हेलो दोस्तों, देखिए आज हम फिर खेल आए हैं। फिर एनटीपीसी में आपका जो आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी से रिलेटेड जो है आरआरबी और आपका यूपीपीसीएस या आरओ से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन है सब हम ला रहे हैं धीरे धीरे करके आपको। अब ऑप्शनल वाइज आप इसको देखिए, एमसीक्यू है, आप इसको देखिए, इसका आंसर तुरंत तुरंत देते जाइए, ठीक है दोस्तों। और यह जो है कि आपका आज हम पढ़ाने वाले हमको बौद्ध धर्म के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसमें जो क्या बोले थे, तो उसमें बोले थे वो धर्म चक्र प्रवर्तक बोले थे उसे, ठीक है। बुद्ध ने जो उसे पहला जो उपदेश अपना सारनाथ में दिए, 5 ब्राह्मणों को दिए थे और उनको क्या बोले थे, धर्म चक्र प्रवर्तक बोले थे, ठीक है। और जो है कि सबसे ज्यादा उपदेश ये कहाँ दिए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछा जाए कहाँ दिए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश अगर ये कहाँ दिए हैं, तो अगर ये पूछा जाए तो ये कौशल की राजधानी जो है, कौशल जो है, कौशल राज्य था। ये कौशल की राजधानी कहाँ थी, राजधानी उनका थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बार उपदेश दिए हैं, ठीक है। श्रावस्ती में ज्यादा उपदेश दिए हैं। उसके बाद राजगिरी में दिए हैं, राजगिरी में भी ये उपदेश ज्यादा दिए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी, किसके द्वारा संचालित की गई द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बताना। मुंडा, कालाशोक, सुनिया सुंदिया और अनिरुद्धा। बताइए किसके द्वारा चालू की गई थी, बौद्ध संगीति जो संचालित की गई थी, बताइए। तो आपका आएगा आंसर इसका कालाशोक के द्वारा, ठीक है। कालाशोक के द्वारा जो है कि बौद्ध संगीति चालू की गई। अब हम कुछ नाम लाएंगे जिसको जो आप बताना है आपको कौन कौन है। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध समितियां कुछ दिया है, समितियां दिया है, उसका अध्यक्ष दिया है, समकालीन शासक कौन थे और स्थान कौन सा था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय कौन थे अध्यक्ष थे, महाकश्यप जी अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस समय शासन कर रहे थे, और यह स्थान कौन सा, राजगिरी था। द्वितीय जब संगीति हुई थी तो उस समय कौन अध्यक्ष थे, साबाकामी अध्यक्ष थे, और कालाशोक जो है समकालीन शासक थे उस समय। और वैशाली में ये हुआ था द्वितीय संगीति। तृतीय संगीति अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे मोगल मोगल मोगलीपुतिस जो है उस समय अध्यक्ष थे। और आपका समकालीन राजा कौन थे उस समय, अशोक जी थे। और यह जो है कि स्थान कौन सा, पाटलिपुत्र वाला था। अगर चौथी जो है बौद्ध संघ की पूछे आपसे तो उस समय कौन अध्यक्ष थे, वासुमित्र थे। और उसमें कनिष्क जो है समकालीन राजा थे या समकालीन शासक थे। और कुंडल वन में जो है कि ये चौथा जो वन संगति जो है कि दिए थे इसका जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि हिस्सा किसका हिस्सा है, यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह। बताइए किसका हिस्सा, ये बताना है। तो ये है दीपवंश का, सूत पिटक का, महावंश का या विनय पिटक का। तो ये आपका है सूत पिटक का है, ठीक है। ये आंसर होगा इसका सूत पिटक का है, ठीक है। और इसमें जो है कि 15 लघु ग्रंथ है, इसमें 15 जो है कि लघु मतलब छोटे छोटे लघु ग्रंथ है, ठीक है। 15 छोटे छोटे ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है, ठीक है। तथा इसमें 73 जो है गीत है, 73 गीत है। और आपका क्या 522 कविताएं हैं, ठीक है। 522 कविताएं हैं, ठीक। 522 कविताएं हैं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 3 पिटकों में से अधि अभिधम पिटक जो है संबंधित है, किससे संबंधित है। 3 पिटक जो थे उसमें अभिधम पिटक किससे संबंधित है, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर किससे था, सारनाथ संबंधी कहानियों से था, नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं से था, दार्शनिक मामलों से था, संघ में शामिल होने वाले नियमों से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है, ठीक। दार्शनिक मामलों से। और जो है कि धम्म पिटक जो है कि 3 जैसे कि 3 धम्म पिटक जो 3 अभिधम्म पिटक थे जो है कि वो दार्शनिक मामलों से, ठीक है, दार्शनिक मामलों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक वाला हो गया ये आपका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद जो है क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। ये वाला आंसर आप जानते ही थे क्या होगा इसका।
इसका आंसर आप जानते ही थे ना। इसका आंसर आप जान ही रहे थे, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर था क्या? इसका आंसर था आपका बी था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीन पिटकों में से अभिधम पिटक से संबंधित था कौन सा दार्शनिक जो मामले संबंधित थे? आगे देखिए, माना जाता है कि गौतम बुद्ध या गौतम जो है सिद्धार्थ जो है माना जाता है गौतम जो है सिद्धार्थ थे। जो माना जाता है कि गौतम जी जो सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कौन से स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान किए थे? शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे, तो बताइए कौन सा स्थान था वो? इत्तखोरी था, परागबोधि था, या राजगीर था, या कपिल वस्तु था? तो इसका आंसर आपका था परागबोधि था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक आंसर इसका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और सिख धर्म। तो त्रिपिटक आपका किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक जो है कि आपका बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और तीन पिटक में जो तीनों पिटक का नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे आपका सूत पिटक, दूसरा आप बताएंगे विनय पिटक, और तीसरा क्या बताएंगे? अभिधम पिटक। अगर आपसे तीन पिटक के बारे में पूछे तो पहला बताएंगे सूत पिटक, दूसरा बताएंगे विनय पिटक और तीसरा बताएंगे अभिधम पिटक। ठीक है, आगे चलिए, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस गण, शाक्य से था, लिच्छवी से था, मौर्य से था, मल्ला से था? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध जी का जो है कि ये था आपका शाक्य धर्म से था, शाक्य वंश से, शाक्य धर्म से था इनका जो है कि ये शाक्य धर्म से इनका जो है कि वो था। ठीक है, शाक्य धर्म से था। ठीक, शाक्य धर्म से, शाक्य से था। ठीक है, अगला जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसके बाद वाला। आगे दिया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ और कुशीनगर। तो पहला उपदेश आप जानते हैं कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। पहला उपदेश आपका कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक, पहला उपदेश अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ दिए थे तो आप बताएंगे कि सारनाथ में दिए थे। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक, और जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, पहला उपदेश जो सारनाथ दिया है ये आपका, इसको जाना जाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ये 5 पंडितों को दिए थे। ठीक है, 5 अपने शिष्यों को दिए थे, बल्कि पंडितों ने शिष्यों को दिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बताना है गौतम बुद्ध जी को किस शहर में हुई थी? कौशाम्बी में, बोध गया में, सांची में, लुम्बिनी में। तो ज्ञान की प्राप्ति उनकी कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उनकी बोध गया में हुई थी। इनका जन्म अगर पूछ दे आपसे कभी तो आप क्या बताएंगे? 563 ईसा पूर्व बताएंगे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले गए थे? घर छोड़ दिए थे। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हो गया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब अभी कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के बगल में। अब अभी बैसाखी के जो पूर्णिमा के दिन होता है, रात को उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, अगर महावीर के बचपन का नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे वर्धमान था। ठीक है, अगर महावीर के नाम का पूछे, कभी कंफ्यूजन नहीं करना, महावीर के अगर वर्तमान का नाम पूछे बचपन का तो आप बोलेंगे वर्धमान था। और अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था तो आप बोलेंगे कि सिद्धार्थ था। ठीक है, और जो है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आप मृत्यु बताएंगे 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका महापरिनिर्वाण जो है कि कुशीनगर में कराया गया था। कुशीनगर में इनकी जो है कि मृत्यु, महापरिनिर्वाण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनक, आगम, हदीस, त्रिपिटक। बताइए कौन सा इसमें जो है कि ग्रंथ है आपका? तो आप बताएं इसमें त्रिपिटक है। त्रिपिटक में तीनों का नाम अभी इसके पहले बताया, फिर से बता दे रहे हैं, विनय पिटक,
विनय पिटक, दूसरा आपका होता है सूत पिटक, और तीसरा आपका क्या होता है अभिधम, अभिधम पिटक। तीनों पिटक जान गए, विनय, सूत और अभिधम पिटक, ये तीनों किससे त्रिपिटक हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सामान्य एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिन्हें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। भिक्षु, बिहार, स्तूप, चैत्य, गृह, तो उसको बोलते हैं बिहार बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बिहार बोलते हैं, जहाँ जो है कि जहाँ अगर मातानुमुनियों जो है, जहाँ जो ऋषि जो है या बौद्ध मुनि जो रहा रहते हैं उनको बिहार कहा जाता है, तथा उन्हीं को बिहारों में ही बुद्ध प्रतिमा होती है। ठीक है, वही जो है कि बुद्ध प्रतिमा होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? स्थान का नाम बताना। कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ। तो आप इसका जानते हैं कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में उनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष में। अभी कौन सी नदी के नीचे? निरंजना नदी के नीचे हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के नीचे हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, सूत पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूत पिटक के संदर्भ में, सूत पिटक के संदर्भ में, यह बुद्ध का जीवन परिचय बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा को आपने पढ़िए, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह जो है इनकी बातचीत समय, ये श्रीलंका से लिखा गया वो गलत है, ये उन लोगों से बनाए गए नियम ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, हीनयान महायान किस धर्म के जो है, हीनयान महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान महायान, तो हीनयान महायान बताइए, हिंदू के, जैन के, बौद्ध धर्म के और सिख धर्म के। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के, जो हीनयान और महायान जो है कि बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो कनिष्क के समय राजा थे उस समय, उस टाइम ये जो कि दो भागों में इनको विभाजित किया गया था और उनको हीनयान और महायान बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है बताइए? सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स और बराबर हिल्स। तो यह जो है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है आपका सारनाथ में स्थित है। ठीक है, जहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कौन दिए थे? गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, जिसको क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया था, जिसको वो पहला उपदेश दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तक उनको बोला गया था। ठीक है, तो वही जो है कि स्तंभ स्थापित किया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? आपका जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख से और महायान से। तो महायान से जो संबंधित है वो महायान संबंध है, वो बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है इससे, महायान से। ठीक है, महायान से जो है कि संबंधित है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सूत पिटक आपका गौतम बुद्ध से, ऋषभ देव से, महावीर जैन से, गुरु गोविंद सिंह से। तो आप बताएंगे इसका गौतम बुद्ध से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो अग्नि उपदेश यानी फायर सेरेमन बोलते हैं, अग्नि अग्नि उपदेश बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कौन सा उपदेश था जिसको धम्मचक्र पवनतन था, या संसुत था, या आदित्य पर्याप्त या था, या आनंद था, लखन्ना सुख, या ब्रह्मा जल सुत था? बताइए कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत्र जो था, अग्नि उपदेश इसको के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जातक कथा बहुत फेमस क्वेश्चन है। जातक कथाएं संबंधित किससे संबंधित? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो आप जानते हैं जातक कथाएं अभी तो हम पढ़ भी रहे हैं, बौद्ध धर्म, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध, नागार्जुन ने, हेमंत ने, हेमचंद्र ने, या अशोक घोष ने। तो आप बताएंगे कि ये नहीं, ये गलत। आप बताएंगे कि ये होगा आपका होगा अश्व घोष ने लिखा है। क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य को कौन लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? निम्नलिखित में से नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है?
तो आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा है? इसमें आंसर है बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर और कुशीनगर। तो इसमें कौन सा नहीं है? आपका ग्वालियर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में या मगध में? तो आप इसका आंसर दें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं इनको। एशिया का ज्योति बोलते हैं। एशिया का ज्योति है, इनको लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं इनको। ठीक, या एशिया का ज्योति इनको बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान में नेपाल में स्थित है, जहाँ इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? अगर कोई पूछे गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सिद्धार्थ था। और महावीर जी का क्या नाम था? तब बताएंगे वर्धमान था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। त्रिपिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक और सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो आपका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक ऐसा पिटक है जिसमें कि भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप के बारे में बताइए, क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ को रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए। ठीक है, जो पुरानी पुरानी स्मृति चिन्ह थे उनको रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें डैश डैश में क्या भराएगा? यहाँ पे का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था, तो 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यानी 560 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था किसका? बुद्ध जी का। ठीक है, इसका जन्म बुद्ध जी का हुआ था। 560 भी नहीं, 563 है, लेकिन फिर बीच में अगर दिया हुआ तो नियरेस्ट में देखते हुए 560 में इनका करेंगे। और उनकी मृत्यु जब हुई थी 483 में हुआ था। अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो इस हिसाब से इसका जो है कि अगर आप इसको अगर और करेक्ट करना चाहें तो इसको बल्कि करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट कर लीजिए तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसको जो है कि आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये इसको कर लीजिए 563 कर लीजिए। ठीक है, इसको आप कर लीजिए 563। तो आप क्या करेंगे? 563 कर लेंगे। ठीक है, पहले तो आप इसको जो है कि हटा दीजिए यहाँ से, और उसके बाद इसमें आप करिएगा तब अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ से हट गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे 563 लिखेंगे। यहाँ का लिखेंगे 483 लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो है कि 400, ये जो है यहाँ से इसको गायब कर देते हैं और अभी क्वेश्चन को जो है कि राइट करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी। ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब जा क्वेश्चन ये सही हो गया। ठीक, तो अब बताना है कि किसका जो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में उनके 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध जी थे, जिनका जो है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था? कौन सा वृक्ष था? वृक्ष का नाम बताना है। साल का था, अशोक का था, पीपल का था, या फिर जो है कि आम का था? तो साल के वृक्ष के नीचे जो है कि साल के वृक्ष के नीचे माया देवी ने जो है गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला देखिए। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव 6 4 2 4 2 8 8 6 4 8 4 8 का मतलब है कि 4 8 जो है जो है कि चार। देखिए, बौद्ध धर्म की नींव जो है 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है, 4 महान सच्चाइयां कौन कौन सी हैं? 4 जो सत्य कौन कौन है? जैसे दुख दुख पर है, दुख समुदाय पर, दुख निरोध पर है, दुख निरोधागामी पे है, निरोधागामिनी पे है। ठीक है, दुख का मतलब होता है संसार में दुख है, दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण है, और दुख निरोध का मतलब दुख का निवारण भी है, और दुख निरोधागामिनी का प्रतिपदा का अर्थ है कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग है। अगर आपसे अष्ट मार्ग पूछ ले तो आप उसको बताएंगे सम्यक दृष्टि। और अगर आपसे पूछे अष्टांगीय पथ पूछ ले आपसे,
तो आप बताएंगे पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां आपका सम्यक स्मृति और आठवां आपका क्या होता है सम्यक समाधि। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध की चार महान सच्चाइयां नहीं है? नहीं पूछ रहा है। संसार में दुखों का घर है। ठीक है, अभी इसके पहले ही बताएं आपको, संसार में दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, सभी इच्छाओं को छुटकारा नहीं मिलता, दुखों का निवारण हो जाता, तो यही वाला जो है कि नहीं है। बाकी सारे ये भी बोले हैं, ये भी बोले हैं, और ये भी होता है। यह 8 फोल्ड पथ पर पालन करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ये इसमें ये 8 फोल्ड वाला दिया ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है कि सी वाला हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। देखिए, त्रिपिटक, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? इसका आंसर आप दीजिए। त्रिपिटक पवित्र धर्म जो है आपका कौन से धर्म से संबंधित? हिंदू से, पारसी से, बौद्ध, जैन से और बौद्ध से। तो ये जो है त्रिपिटक धर्म बौद्ध से संबंधित है। आगे देखिए आपका आंसर, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटक है उसमें। पिटक के उपदेश में सबसे पहला संग्रह कौन सा है? जैन का, हिंदू का, बौद्ध का और आर्य का। तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से ही शुरू है, तो बौद्ध का ही हो जाएगा। आगे आप देखिए क्वेश्चन, बौद्ध जो है कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र और आपका वैशाली में। तब ये आपका हो जाएगा आंसर सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में जो है कि इन्होंने अपना जो है कि वो दिया था। और जो है कि वैशाली में क्या हुआ था आप बताएंगे? वैशाली में और पाटलिपुत्र के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। वैशाली में आपका कुंडग्राम में कुछ हुआ था, वो भी बताएंगे आप। ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया था? कपिल वस्तु में, बोध गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में। तो जो है कि उन्होंने पहला उपदेश जो है, या पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया था आपका? तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में। तो ये इनका जन्म ज्ञान को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। निरंजना नदी पे, निरंजना नदी पे प्राप्त हुआ। ठीक है, निरंजना नदी के पास प्राप्त हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। और ये 3 पिटक दिए थे, त्रिपिटक इनका नाम, 3 पिटक में भी इनका नाम आता है। देखिए आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा से कौन सी चीनी विद्वान आ रहा था? विजयवाड़ा से दांग जोहांगुसु, जुआन जांग, पुई बिपिंग या डाग फांगसू। डाग फांगसू। तो आप इसका आंसर देंगे जुआन जांग, जुआंग जांग देंगे। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर देंगे उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो ये बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। कौन ऐसी भाषा थी जिसको प्रयोग किया था? मगधी, संस्कृति, प्राकृतिक और पाली। तो यह जो पाली भाषा का प्रयोग करते थे बोध गया जो अपने उपदेशों में कौन भाषा का प्रयोग किया है? पाली भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन काल का वर्णन है? किसके जन्म, जातक कथा में किसके जन्म और उनके जो है कि उनका जो है कि उनके जो है कि पूर्व जीवन का जो है कि किया गया है। तो आप बताएंगे बुद्ध जी के जो है कि कहानियों के बारे में बताया गया जातक कथा में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। कौन सी शताब्दी में अशांति देखी गई थी? 5वीं, 4थी या 6वीं और 7वीं में? तो 6वीं में जो है कि अशांति देखी गई थी। 6वीं जो है कि ईसा पूर्व काल में जो है कि इसको जो है कि कौन सा काल बोलते हैं? इसको संक्रांति काल भी बोलते हैं। इसको संक्रांति काल भी बोलते हैं, संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। यह जो है कि और इसी काल में जो है कि 6वीं शताब्दी वाले इसी काल में मगध जो है, मगध साम्राज्य की स्थापना भी हुआ था। मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था। मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था। इसी सन में मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसी में आपका मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई थी। कौन? 6वीं से देखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए। उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपका उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? आपका आ रहा है
देखिए इसमें कौन क्वेश्चन आ रहा है आपका, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपका आ रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आपका आ रहा है फिर से जो है कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माता का नाम बताना था। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे माया था, त्रिशला था, कनिष्का था, कौशल्या था। तो आप क्या इसका जानते हैं, गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध जी की माता का क्या नाम था, आप बताएंगे गौतम बुद्ध जी की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध जी की माता का नाम था आपका माया था, ठीक है, गौतम बुद्ध जी की माता का नाम माया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, पंचांगिक मार्ग या साष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, चतुर्थ मार्ग। तो ठीक है, तो यह जो है कि अष्टांगिक मार्ग जो होता है, एक तरह से अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानेंगे इसको, और इसका अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानेंगे। अष्टांगिक मार्ग का अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हैं उसको, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्फूत और स्तंभ होते हैं, क्या होते हैं, चैत्य विहार, स्फूत और स्तंभ होते हैं। तो आप किसमें होते हैं, मौर्य में, बौद्ध में, आपका हिंदू में और मुगल में, तो आपका होते हैं बौद्ध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बौद्ध तीर्थकर, बौद्ध तीर्थकर दांत का मंदिर, दांत का मंदिर बताना, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अब मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, तो आप बताएंगे चीन में, तो श्रीलंका में आपका स्थित है, ठीक है। यहाँ जो दांत का मंदिर होता है श्रीलंका के कैडी शहर में स्थित है, कौन कहाँ स्थित है ये, श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है, यह जो है कि स्थित है, और जो है कि ये कैंडी शहर में स्थित है, ठीक है। श्रीलंका कैंडी के राजाओं की अंतिम राजधानी थी, जहाँ यह जो है कि यूनेस्को विरासतों में अभी इसको शामिल कर लिया गया, दांत का जो मंदिर है इसको किसमें शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को में, यूनेस्को की विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया गया, किसको, दांत का मंदिर की जो श्रीलंका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, बोरोबुड्डूर, बोरोबुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बोरोबुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, तो कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। बोरोबुड्डूर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया के मध्य स्थित है, इंडोनेशिया के मध्य जो है कि जावा प्रांत में स्थित है, इंडोनेशिया के मध्य कहाँ स्थित है, जावा प्रांत में स्थित है, ठीक है, जावा प्रांत में स्थित है, इसे मंगेला नगर में स्थित है, या मंगेला नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उस स्मारक का नाम बताइए जिसे जो है कि सीट ऑफ द होली बुद्ध, यानी सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, बताइए। यह जानते हुए या मानते हुए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यह स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुक के नाम से जाना जाता है। आप उसको क्या बोलते हैं, धमेक स्फूत सारनाथ, साची स्फूत चाची, या फिर सिंगारदार स्फूत स्वात घाटी, या फिर दो दुल चोतेन गंगा टोक। इसका आंसर हो जाएगा आपका धमेक स्फूत सारनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षिकाओं का संग्रह, शिक्षिकाओं का संग्रह, आगम, आगम है, ब्राह्मण है, पुराण है और त्रिपिटक है। शिक्षिकाओं का या किसी का पूछे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया तो आपका त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक में कौन कौन है, विनय पिटक, सूत पिटक और आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और जो है कि इसी के साथ जो है कि इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको जो है देखने के लिए धन्यवाद, और आदि चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आदि चैंपियन पे बने रहिए तथा आपको अनेक प्रकार के वीडियो और आरआरबी से रिलेटेड या यूपी पीसीएस, आरओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बनेंगे, एमसीक्यू बनेगा, इससे बाहर अगर आदि चैंपियन को आप फॉलो कर लेते हैं तथा इससे इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाता है या फिर उससे रिलेटेड नहीं मिलता है तो आप इसको अनफॉलो कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगेगा तो, ठीक है। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।